तो स्टार्ट करते हैं एमोएबिक डिजेंट्री, जिसको हम लोग एमीबिएसिस, आखिर में एक प्रोटोजोआन डिसीज होता है। कौन कॉज करता है भाई? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका कॉज करता है। ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। किसको इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। समझ है कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो एमोएबिक डिजेंट्री जो कि एक प्रोटोजोआन डिसीज होता है, आखिर में पैथोजन का नाम क्या? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। जो कॉज करवाता है क्या? जो कॉज करवाता है एमोएबिक डिजेंट्री, इसे बोलते हैं क्या हम लोग? इसे बोला जाता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। हिस्टो मीन्स क्या होता है भाई? हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, समझे? हिस्टोलेटिका, बात समझ है। इस पैथोजन को क्या बोलते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। इसे बोला जाता है जो कॉज करवाता है क्या? जो कॉज करवाता है एमोएबिक डिजेंट्री, ये कॉज करवाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। समझ है आपको? आखिर में इसका आप देखो कि आखिर में किसको अफेक्ट करता है भाई? ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, समझे? किसको अफेक्ट करता है भाई? अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, समझे? अफेक्ट करता है किसको भाई? अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है भैया? ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है। बात समझ आप? लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, किसके थ्रू फैलता है भैया? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? मोड ऑफ ट्रांसफर। आप देखो मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? इसका मोड क्या है ट्रांसफर होने का? तो मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू फैलता है? आप समझो मोड ऑफ ट्रांसफर है इसका किसके थ्रू भाई? ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, समझे ना? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। आपको पता होना चाहिए किसके थ्रू फैलता है भाई? ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, समझे ना? मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। समझ जाए आपको? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, बात समझे? फूड एंड वाटर अच्छे से लिखेंगे भाई इसको। फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है, समझे? इसके कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं भाई? इसके सिम्टम्स कौन कौन से? आप देखो इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसको आप देखो। तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं भैया? इसके सिम्टम्स की बात करें तो इससे आपको देखो आखिर में लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, तो आखिर में क्या कॉज करता है भैया? ये कॉज करता है क्रेम्स। क्या कॉज करता है? ये क्या क्रॉस करता है? क्रेम्स। ठीक है, मसल्स का क्रेम्स कॉज करता है। ठीक है, मसल्स में अचानक से सडनली आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्रेम्स कॉज करता है। स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस। ठीक है, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस। आप समझो स्टूल में क्या होता है भाई? एक्सिस म्यूकस। ठीक है, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस हो जाता है भाई। स्टूल में क्या हो जाता है? एक्सिस म्यूकस हो जाता है, समझे? तो स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, या आपको पता होना चाहिए कि स्टूल में क्या हो जाता है भाई? एक्सिस म्यूकस हो जाता है। स्टूल में एक्सिस म्यूकस आता है, समझे? स्टूल में एक्सिस म्यूकस आता है। ठीक है, क्रैम्स, आप समझो कि क्रैम्स, समझे? क्रैम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस। समझ है आपको? एब्डोनिमल पेन, इसमें क्या होता है भाई? एब्डोनिमल पेन, समझे ना? इसमें क्या होता है? एब्डोनिमल पेन होता है। इसको आपको पता हो, इसमें क्या होता है? एब्डोनिमल पेन, समझे? इसमें क्या होता है? इसमें होता है एब्डोनिमल पेन भी होता है। समझ जाए? क्योंकि किसको इन्फेक्ट कर रहा है भाई? ये इन्फेक्ट कर रहा है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसमें इसीलिए इसमें होता है क्या? इसीलिए इससे कॉज होता है क्या? क्रेम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, एब्डोनिमल पेन, कॉन्स्टिपेशन। ये क्या कॉज करता है भाई? ये कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन भी ये कॉज करता है, समझे? कॉन्स्टिपेशन भी ये कॉज करता है। बात समझ जाए? कोई आपको सारा चीज आपको समझ है, तो आपने ये समझ लिया कि एमोएबिक डिजेंट्री एक्चुअल में इसका सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसको आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन कौन से इसके सिम्टम्स है। क्रैम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, एब्डोनिमल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, समझे? क्रैम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, एब्डोनिमल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये क्या है? इसके कॉमन सिम्टम्स हैं किसके?
हम लोग के एमोएबिक डिजेंट्री के, समझे? तो आपको समझ है कि एमोएबिक डिजेंट्री को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एक एमीबिएसिस, समझे ना? कौन कॉज करता है भाई इसको? पैथोजन को बोलते हैं। क्या इस पैथोजन को बोला जाता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। आखिर में किसको अफेक्ट करता है भैया? ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। आखिर में किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। कैसे होता है समझो, जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेस होता है, ठीक, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस होता है उससे, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू आप समझो ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस है भाई, उसी के थ्रू ये जो है आपका फूड एंड वाटर में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, समझे? इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से ये पैरासाइट, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से ये पैरासाइट फूड एंड वाटर में ट्रांसफर हो जाता है, समझे? ये पैरासाइट इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में होता है और इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से पैरासाइट है जो कि फूड एंड वाटर में ट्रांसफर हो जाता है, फूड एंड वाटर में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको समझ है कि किसके तो कैसे ये फैलता है, आपको समझ है कि एक्चुअल में जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीसेस में पैरासाइट होता है और ये पैरासाइट फूड एंड वाटर में चला जाता है। भैया खतरनाक है, समझ है आपको? तो मोस्टली इनफैक्ट फीकल मैटर में आपका क्या होता है भैया, उसी के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसी के थ्रू ट्रांसफर होता है। बात समझे? तो आपने उसके बाद इसके सारे सिम्टम्स को देख लिया। क्रेम्स होता है भैया, इसमें स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस हो जाता है, एब्डोनिमल पेन होता है, इससे हम लोग का कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। बात समझे? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग का एमोएबिएसिस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं एमोएबिक डिजेंट्री, क्या होता है, हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इसमें जो हाउस फ्लाई, इसमें जो क्या भाई हाउस फ्लाई होता है ये मैकेनिकल कैरियर होता है, समझे ना? इसमें जो हाउस फ्लाई क्या होता है भैया, हाउस फ्लाई जो कि मैकेनिकल कैरियर, जो कि क्या है मैकेनिकल हाउस फ्लाई जो है भाई, हाउस फ्लाइज जो कि क्या होती है, इसमें एक्ट एस मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करता है भाई। इसमें हाउस फ्लाई जो कि मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करता है, मैकेनिकल कैरियर की तरह इसमें एक्ट करता है, समझे? जो कि आप समझ गए कि एक्चुअल में हाउस फ्लाई क्या करता है भैया, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर होता है उससे पैरासाइट को, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर जो फीसेस होता है, फीसेस समझ है आपको? फीसेस किसे बोलते हैं? फीसेस होता है, उससे जो क्या उसमें पैरासाइट होते हैं और वो पैरासाइट को हाउस फ्लाई फूड एंड वाटर में ट्रांसफर करते हैं भैया, उसी फीसेस से पैरासाइट को ये हम लोग का हाउस फ्लाई फूड एंड वाटर को कंटामिनेटेड करता है, समझे? फूड और वाटर में ये फैलाता है ये हाउस फ्लाई, समझे ना? इसीलिए हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं, इसीलिए हाउस फ्लाई को बोला जाता है एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। ये किसकी तरह काम करता है भाई, ये एक्ट करता है किसकी तरह, मैकेनिकल कैरियर। इसीलिए क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई को किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। बात समझे? आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।